नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे बीजेपी का मिशन पूर्वांचल। पीएम नरेंद्र मोदी आज पूर्वांचल के दौरे पर रहे। आपको बता दें कि यहां कई महत्वपूर्ण जो कार्य हैं उनकी उन्होंने वहां सौगात दी है। और उसके साथ ही आपको बता दें कि पूर्वांचल निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत निर्णायक भूमिका निभाता आया है, बहुत महत्वपूर्ण माना गया है हमेशा से अब तक के। यदि हम एक राजनीति का इतिहास उठाकर देखें तो निश्चित तौर पर देखिए, पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और उसके बाद जिस तरीके से आज भी कई अच्छे कार्यों की उन्होंने सौगात दी है। और तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से पूर्वांचल को साधने की कोशिश में है, उसे गेन भी करना चाहती है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू देखिए ये भी है कि हरिशंकर तिवारी का नाम जिस तरीके से सामने आया कि अब सब कुछ छोड़कर बसपा से वो अब सपा की तरफ चल पड़े हैं, तो निश्चित तौर पर एक तो ब्राह्मण वोट बैंक यदि हम देखें वो कितना बदलेगा, कितना प्रभाव डालेगा, बसपा को कितना इससे फर्क पड़ सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनते हैं। धर्म, अध्यात्म और क्रांति का नगरी गोरखपुर का देवतुल्य लोगन के हम प्रणाम करत बानी। परमहंस योगानंद महायोगी गोरखनाथ जी, वंदनीय हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और महाबलिदानी पंडित राम प्रसाद बिस्मल का ये पावन धरती का कोटि कोटि नमन। आप सब लोग जौने खाद कारखाना और एम्स का बहुत दिन से इंतजार करत रही है, आज वो घड़ी आ गईल बा। आप सबके बहुत बहुत बधाई। गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लांट का शुरू होना, गोरखपुर में एम्स का शुरू होना अनेक संदेश दे रहा है। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है। जब नेक नियत से काम होता है तो आपदाएं भी अवरोध नहीं बन पाती। जब गरीब, शोषित, वंचित की चिंता करने वाली सरकार होती है तो वो परिश्रम भी करती है, परिणाम भी ला करके दिखाती है। उस सपने को साकार करने जैसा है जो विपक्ष के लिए असंभव हो गया था। 3 दशकों तक जिसके लिए 5-5 सरकारों ने तो देखिए, वाकई में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए और पूर्वांचल की यदि बात की जाए तो बहुत महत्वपूर्ण, देखिए इलेक्शंस तो हैं ही, लेकिन पूर्वांचल की बात की जाए तो वाकई में बहुत बड़ा टास्क भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये होगा। और 10,000 करोड़ रुपए की सौगात देना, इसके पहले हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पूरा सब शिलान्यास वगैरह हम देख ही चुके हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर कहीं ना कहीं पूर्वांचल को साधने की भी कोशिश है। और चुनाव को जीतने के लिए जितना कुछ किया जा सकता है राजनीतिक दल कर भी रहे हैं। और एक बात और, जिस तरीके से मैंने शुरुआत में भी कही कि पूर्वांचल का एक और नया घटनाक्रम जो हुआ है वो है कि पूर्वांचल की सियासत में काफी असरदार पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी का
परिवार समाजवादी पार्टी के साथ आ रहा है। ये वही हरिशंकर तिवारी हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ के सबसे बड़े विरोधी माने जाते हैं और यूपी में ब्राह्मण राजनीति का बड़ा चेहरा भी हैं। तिवारी का परिवार अभी तक बसपा के साथ पूर्वांचल में विकास चलेगा या जातिवाद चलेगा, क्या होंगे यहाँ के चुनावी समीकरण, निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा एक सवाल भी है। हम विस्तार से चर्चा करते हैं क्या होगा। कई सारे मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। बसपा का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता राजीव उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मिराज वली खान हमारे साथ जुड़े हैं। मिराज वली खान जी आपका भी बहुत स्वागत है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए गौरव माहेश्वरी जी हमारे साथ हैं। गौरव जी आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले चर्चा की शुरुआत, क्योंकि विकास कार्यों की सौगात हुई है, तो सबसे पहले गौरव जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करूंगी। अभी ये तमाम चीजें पहले से प्लान थी या ऐसा कोई चीजें चल रही थी कि पूर्वांचल में इन सारी चीजों को करना है, या इलेक्शन है इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि लगातार कुछ ना कुछ पूर्वांचल को मिल रहा है या दिया जा रहा है? राखी जी, ऐसा है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तो हमने देखा है कि जिस प्रदेश में छवि बन चुकी थी, यहाँ पे गुंडे और माफिया बसते हैं, यहाँ पे अपराध के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता था, आज वहां पे हमने आज से 4 साल पहले इन्वेस्टर समिट होते हुए देखा। हमने देश के अंदर पहला ऐसा राज्य था उत्तर प्रदेश जो कि अपनी छवि के लिए बहुत बदनाम था। वहां पे इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया, वहां पे हमने व्यापार को लाने की कोशिश की और लोगों को भरोसा जताया कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, यहाँ पे बहुत अपार संभावनाएं हैं और व्यापार पे हमने यहाँ पे बहुत फोकस किया। और अपराध की जो एक अपराध से ग्रस्त पूरा जो प्रदेश था वो अपराध मुक्त छवि बनाने की हमने कोशिश की। उसका रिसेंट एग्जांपल आपने देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने गुंडे बदमाश थे उनकी अवैध संपत्तियों पे बुलडोजर चलवाए। आज उसी कड़ी में पूर्वांचल को सौगात देने की बात आती है तो मैं बहुत सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि देश में जो कि हमारे गोरखपुर के क्षेत्र में हमारा खाद कारखाना बंद पड़ा हुआ था, 2016 में मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया था और इसकी नींव रखी थी। आज 8600 करोड़ रुपए की लागत से इसको तैयार किया गया और देश में जो 5 बड़े हमारे खाद कारखाने चालू हो रहे हैं उससे 60 लाख टन ज्यादा अधिक यूरिया पहले से हमको मिलेगा। तो जिस तरीके से मोदी सरकार और योगी सरकार की डबल इंजन की सरकार ने आज हमारे देश में ये तय किया कि जो यूरिया के लिए हमको काफी पैसा बाहर भेजना पड़ता था, आज वही यूरिया अगर लोग बाहर 60 से 65 रुपए में खरीद रहे हैं, आज उसको हम 10 गुना कम रेटों में यहाँ उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि खाली भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये पूरे देश के लिए उन करोड़ों लोगों के लिए उपलब्धि है जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इससे जुड़े हुए हैं। दूसरी बात मैं रखना चाहता हूं कि देश में आज से पहले आप देखेंगे कि कुछ गिने चुने एम्स हुआ करते थे, बड़े शहरों में एम्स हुआ करते थे और हमने ये देखा है कि छोटे शहरों में जो इलाज के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ता था, आज गोरखपुर जैसे जिले में अगर एम्स आता है तो वहां पे दिमागी बुखार जहां से गोरखपुर से सटे हुए 7 जिले प्रभावित रहते थे, आज वहां पे 90% दिमागी बुखार के केसों में कमी आई है। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तीसरी चीज है कि एक आईसीएमआर का रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर हम वहां पे आज उसकी भी एक तैयारी करते हैं, शिलान्यास करते हैं। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर अनेक एक्सप्रेसवे देने का काम किया, आज घर घर शौचालय पहुंचाने का काम किया, फ्री बिजली कनेक्शन देने का काम किया। हमने उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को राशन वितरण कराने के साथ साथ उनको राशन पहुंचाया और इसी के साथ साथ हमने एक जो सोच थी कि गरीब तबके तक डायरेक्ट सुविधाएं नहीं पहुंच सकती थी, सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच सकती थी, आज किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा पहुंचना चालू हो गया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि उन सारे देशवासियों के लिए है जो गरीब तबके से आते हैं, जो उस तबके से आते हैं जहां तक लाभ आज तक पहुंच नहीं पाता था। तो ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है जिसने उत्तर प्रदेश और देश के लोगों के लिए आज काम करने में रुचि दिखाते हुए एक अपनी अलग पहचान बनाई है। ठीक है गौरव जी, वापस आती हूँ। मुझे लगता है राजीव जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही है। राजीव जी मेरे 2 सवाल आपसे रहेंगे। एक तो पहला ये कि जिस तरीके से आज मंच से ये कहा गया है कि डबल इंजन की सरकार ने बहुत कुछ किया, लेकिन चाहे बसपा हो
चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे सपा रही हो, इन लोगों ने यदि पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार कोई है तो ये तमाम दल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास किया और लगातार ये जो चीजें मिलती जा रही हैं, एम्स का जिक्र भी अभी किया, यहाँ पर और भी 10,000 करोड़ के कार्यों की सौगात मिली है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास पहले हो ही चुका, तमाम चीजें हम देख चुके हैं। इन सबके बाद आपको लग रहा है कि जनता को जीत पाएंगे या उनके विश्वास को जीत पाएंगे? और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल मेरा आपसे ये है कि कहीं ना कहीं हरिशंकर तिवारी का जो परिवार है, ये एक बहुत बड़ा चेहरा, बहुत बड़ा साथ आपका था जो छोड़कर सपा की तरफ गया है, तो कैसे कर पाएंगे? क्योंकि पूर्वांचल में बसपा का कितना प्रभाव रहा है ये मुझे लगता है हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए राखी जी, मैं अभी अपने बीजेपी के प्रवक्ता की बातें सुन रहा था। अब बड़ी शालीनता से सुना, इसलिए कि मैं देखूं कहना क्या चाह रहे हैं। अब मैं ये आपको बताऊं कि पिछले 5 वर्षों में जो पूर्वांचल को मिलना चाहिए वो तो मिला नहीं। इस समय पिछले 1 महीने से 9,000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़ की जो योजनाएं आ गई हैं, उस योजनाओं का लाभ ये जनता को कब तक मिलेगा? या केवल चुनाव तक मिलेगा, फरवरी के बाद ये खत्म हो जाएगी? जैसा आपने देखा होगा कि बिहार में जब चुनाव था तो मोदी जी गए थे बिहार, और आरा जनपद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बोला था कि मैं बिहार को 1 लाख करोड़ दे दूं, 2 लाख करोड़ दे दूं, इस तरह की उनकी भाषा थी। वो सेम चीजें उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 1 महीने से, चाहे माननीय योगी जी हो या माननीय प्रधानमंत्री जी हो, दोनों ही लोग ये योजनाएं लागू कर रहे हैं, चल रहे हैं। हम एसोनी जी को सुन रहे थे, हम तो यही जानना चाह रहे थे कि अगर सब कुछ आपने कर दिया उत्तर प्रदेश को, आपने सब कुछ बनाई दिया उत्तर प्रदेश को, तो उत्तर प्रदेश के जो जनता रोड पे है, जो कल नौजवानों के ऊपर आपने लाठी चलाया, जो बेरोजगारों के ऊपर आपने लाठी चलाया लखनऊ के ऊपर, ये ऐसी नौबत क्यों आ गई आपको चलाने की? आप उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल को दिया क्या? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक आपने बनाया, इससे पहले की पूर्व की जितनी भी सरकारें थी, मेरी भी सरकार थी, मैंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने जमुना एक्सप्रेसवे बनाया था। लेकिन जिस तरह से एक डंका पीट करके उस पर करोड़ों अरबों रुपए की होर्डिंग लगा करके जिस तरह के आपने प्रयोग किया, उसमें मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ पूर्वांचल को दे दिया। ये सारी चीजें हैं जो पूर्वांचल के लिए दिख रही है। और रही बात हरिशंकर तिवारी जी के परिवार का, परिवार हमेशा ही पाला बदलता रहा है। कांग्रेस पार्टी में था परिवार, बसपा में आया, आज समाजवादी पार्टी में परिवार दिख रहा है। ये बहुत बड़ा वो नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का अपना एक जनाधार है, 25%, 30%। मैंने राखी जी पिछले जब डिबेट कर रहे थे तब भी मैं बताया था कि 25-27% वोट बहुजन समाज पार्टी के पास ऑलरेडी है। हमको 35% जाना है, 35% में। और जो भाजपा का ग्राफ है, आज ही मैं जसवंत राव को सुन रहा था जो एनालिसिस है वोटर, उन्होंने कहा कि भाजपा का ग्राफ पिछले 3 हफ्तों से निरंतर गिर रहा है। उसका कई कारण है। उन्होंने ये भी एक प्रयोग बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 71 सीटों पर भाजपा लूज करने की संभावनाएं हैं। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से किसानों के साथ खिलवाड़ किया और किसानों को पिछले 1 साल से गर्मी में, बरसात में, ठंडे में रोड पे करके और 700 किसानों की हत्या करने का अगर कोई जिम्मेवार है तो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं। अगर ये चीज एक एक्सक्यूज बोल करके और पूरी योजना को या पूरे बिल को वापस ले लिया, आज आपने चुनाव को देखते हुए ये योजना आप पहले भी वापस कर सकते थे, तो आज 700 किसानों की जान न जाता। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश का पिछला जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का निश्चित तौर पर सफाया होने जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और पूर्वांचल में रोज आकर के 10,000, 20,000 करोड़ रुपया सुबह शाम को गिन जाते हैं प्रधानमंत्री जी। और योजनाओं का लाभ मिले, ये तो हम सब लोग चाहते हैं। ये तो 4.5 साल और 6 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी आ गए थे तभी ये करना चाहिए था। तो आज मिलता लाभ, लेकिन लाभ न मिल करके आज ये चुनावी घोषणा है। आप भी जानती है, हम भी जानते हैं। ठीक तो है, ये चुनावी घोषणा हो रही है और घोषणा जनता भी समझ रही है कि किस तरह से चुनाव में बरगलाया जा रहा है जनता को, और इससे बहुत बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को कतिपय होने नहीं जा रहा है। ठीक है, हम लोगों का अपना मत है। चलिए मनोज जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी चल रहा है और जो भी राजनीतिक दल कर रहे हैं, अब इसे आप चुनावी विकास कार्य बोल लीजिए या कुछ और बोल लीजिए, आपको क्या लगता है विकास चलेगा या जातिवाद काम करेगा, या ये जो उलटफेर हो जाता है, जो बड़े चेहरे होते हैं, जो लंबे समय कहीं ना कहीं एक पहचान होते हैं किसी राजनीतिक दल की, वो यदि किसी दूसरे दल में चले जाएं तो निश्चित तौर पर देखिए, हम ये तो नहीं कहेंगे कि राजनीति में कभी जातिगत समीकरण काम नहीं करते, बहुत करते हैं, लेकिन इस वक्त यूपी की जो स्थिति परिस्थितियां बनी हुई हैं या पूर्वांचल की जो हम हमेशा वोट बैंक की बात करते हैं,
क्या लग रहा है आपको, विकास ही काम आएगा या फिर कहीं ना कहीं जातिवाद थोड़ा सा प्रभाव डालेगा? पार्टियां, चाहे एनडीए पार्टी हो चाहे एनडीए पार्टी हो, उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने मुखपत्र पे, घोषणा पत्र पे, संकल्प पत्र पे विकास की या बाकी अन्य मुद्दों की चर्चा करेंगे, रोजगार की करेंगे, सुशासन की करेंगे। लेकिन बात जब टिकट वितरण की और चुनावी की आएगी तो कहीं न कहीं एक जातीय समीकरण और उन क्षेत्रीय नेताओं को भी बल देते हैं, टिकट देते हैं, उसके साथ गठबंधन करते हैं। लेकिन मौका गोरखपुर का है, जहां योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं और प्रधानमंत्री को होना, एम्स से लेके खाद का कल कारखानों का उद्घाटन करना, तो बातें दूर तक जाती है। और रही बात पूर्वांचल की, अगर आप बात कर लें 89 के बाद या ये कहीं उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह को छोड़ दें तो थोड़े समय के लिए राजनाथ सिंह से बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश सरकार चाहे जिसकी रही हो, मुलायम सिंह को देखिए, कल्याण सिंह को देख लीजिए, मायावती को देख लीजिए, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री चुनता रहा है या होता रहा है। तो पूर्वांचल के विकास की जहां तक बात है, बिल्कुल जैसे अभी बसपा प्रवक्ता कह रहे थे कि यमुना एक्सप्रेसवे अगर मायावती ने दिया तो आगरा एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव ने दिया, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज अगर भारतीय जनता पार्टी के समय में शुरू हुआ है तो इस कनेक्टिविटी से या इससे लाभ पूरे प्रदेश के लोगों को मिलने वाला है, जैसा पूर्व लोगों को मिला रहा है। लेकिन जातिगत समीकरण से उभर करके राजनीति पे चर्चा उत्तर प्रदेश में, बिहार में नहीं हो सकती है। और आप देखिएगा अभी जहां टिकट वितरण की बात आएगी उसमें सभी पार्टियां, मायावती को हमने 2007 में देखा है, अखिलेश जी को 2012 में देखा है, 2002 में हमने मुलायम सिंह को देखा है, या 91 के बाद मंडल कमंडल या जो भी चीजें रही हैं, तो बात जरूर होगी विकास की, बात जरूर होगी चीजों की। और सरकारें डबल इंजन की है, भाजपा की सरकार है, बहुत लंबे अरसे बाद, चाहे केंद्र की बात कर ले या प्रदेश की बात कर ले, पूर्ण बहुमत की सरकार रही है। तो इनके कमिटमेंट या इनसे विकास की उम्मीद देश भी करता है और साथ में प्रदेश भी करता है। लेकिन एक सवाल में राखी जो बात हो रही है हरशंकर तिवारी को लेकर के, देखिए होता क्या है, जब तक वो आपकी पार्टी में है तब तक आपके लिए सूट करते हैं, निष्कासन और ज्वाइनिंग होते ही नेताओं के बयान बदल जाते हैं। और हरशंकर तिवारी जी की गोरखपुर की बात करेंगे तो अगर हम माफिया की बात कर ले, अन्य चीजों की बात करें, बड़ा लंबा इतिहास रहा है, जरूर कई पार्टियों के साथ रहे। लेकिन जिस तरीके से विगत 6 महीने में कोरोना काल 2 के बाद, चाहे मायावती, अखिलेश, सतीश चंद्र मिश्रा हो, चाहे अखिलेश यादव, जिस तरह ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे थे, तो कहीं न कहीं हरशंकर तिवारी का भी समाजवादी पार्टी में जाना, इसका कुछ न कुछ असर जरूर पड़ेगा। जिस तरीके से निषाद, राजभर, अन्य पार्टियां गठबंधन में लोगों के साथ आ रही जी। बिल्कुल, चलिए मिराज वली खान जी, कांग्रेस कहाँ है और बहुत उठापटक दिख रहा है। देखिए हम ये तो पहले भी देख चुके हैं कि प्रियंका गांधी के पास कमान है, वो तमाम चीजें कर रही हैं, लेकिन हम सपा की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, या जो उलटफेर या जो बदलाव हम देख रहे हैं, जब बड़े बड़े कार्यों की जो सौगात हम देख रहे हैं, इन सब से अलग कांग्रेस कहाँ है और कैसे मान लिया जाए कि कांग्रेस को यूपी की जनता साथ देगी? देखिए राशि जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। अभी हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो इसकी लंबी चौड़ी बातें बता रहे थे, डबल इंजन की सरकार, घोषणाएं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर में बुखार का जिक्र 90% कम हो गया है, डबल इंजन की सरकार, तमाम तरह की ये लोग बातें करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है किस तरह से ये लोग, चाहे टीवी चैनल हो चाहे पब्लिक मीटिंग हो, इतना खुल्लम खुल्ला साफ तौर पे ये लोग झूठ बोल सकते हैं। डबल इंजन की सरकार डबल झूठ बोलती है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की बात हो, अभी हमारे इस मित्र ने जिक्र किया, मैं भी उस जिक्र को शामिल करना चाहता हूँ अपनी चर्चा में। जब बिहार का चुनाव था तो कैसे हाथ उठवा के कहाँ से शुरू करें, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़ दूं, 80,000 करोड़ दूं, 1 लाख करोड़ दूं, क्या हुआ? 2017 के चुनाव के जो इनका मैनिफेस्टो था, जो घोषणा पत्र था, उस पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते कि हमने ये वादे आपसे किए थे और ये वादे हमने पूरे कर दिए हैं, अब आप हमको वोट दीजिए क्योंकि आपका ये काम पूरा हो गया है, आपकी नौकरियां लग गई हैं, किसानों की आय दोगुनी हो गई है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है। किस मुंह से ये लोग अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करते हैं? अभी हाल ही में जो परीक्षा लीक हुई है, वो कौन लोग हैं? अपराधी जब सब चले गए हैं तो किसने लीक करवाया? और उनके घरों पे बुलडोजर कितनी चल गई, उनकी संपत्ति कितनी कुर्क की गई, या उनके होल्डिंग बैनर पोस्टर जो लगते थे, योगी आदित्यनाथ जी जो
बैनर पोस्टर लगवा देते हैं चौराहों पर, कितनों के लग गए। तो ये लोग झूठे लोग हैं, ये हर बात झूठ बोलते हैं। और मैं चैलेंज के साथ अपने भाजपा के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूं, अगर आपने इतना ही काम कर लिया है तो वादा करिए कि चुनाव के अंतिम दिनों में आप सांप्रदायिकता पर नहीं जाएंगे और आप उल्टे जो है सांप्रदायिक बातों को अपने चुनावी एजेंडे में शामिल नहीं करेंगे। आप सिर्फ विकास की बात करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या ये जो जिस तरह से घोषणाएं दे रहे हैं कि 10,000 करोड़ दे दिया, या आप दे रहे हैं, आप शिलान्यास की बात करते हैं, ये बताइए कि इनको बेचेंगे कब। इधर आप शिलान्यास करते हैं, उधर बेचने की जो है आप बोली लगवाने लगते हैं अपने दो मित्रों को, अडानी और अंबानी जैसों को। तो आप बेचेंगे कब? आज ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये अपने दो मित्रों के लिए कर रहे हैं, आप इनको बेचेंगे, उनकी भी तारीख बता दीजिए। और हर इनकी योजना चुनाव के बाद की तारीख होती है। 22 में चुनाव है तो ये सारी घोषणाएं 23 की करेंगे। 2017 में जो इन्होंने घोषणा पत्र में अपने वादे किए थे, उन एक एक वादे को ये अपने चुनावी जनसभाओं में गिनाएं और बताएं कि हमने ये आपसे वादा किया था पिछली बार और ये पूरा कर दिया। देखते हैं कि जनता इनको कितना सपोर्ट करती है, ये जान रहे हैं। ठीक है गौरव जी, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया होने जा रहा है। गौरव जी, मुझे लगता है बहुत सारे सवाल हैं और निश्चित तौर पर जिसकी सरकार होती है उम्मीदें भी होती हैं, उनसे सवाल भी ज्यादा होते हैं। और कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि इस वक्त पे ही जागे हैं क्या। पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे था, उस कार्यक्रम के बाद आप 10,000 करोड़ की सौगात देने की भी बात कर रहे हैं, पिछला ब्यौरा भी दे दीजिए। या फिर एक बात जो भी मिराज जी ने रखी है कि ऐसे ही विकास की चीजों को लेकर कमिटमेंट कर आगे बढ़ें, आगे चल के धर्म से संबंधित या जाति से संबंधित कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए जो बहुत दिनों से यूपी में चल रहा है। आएगी, वही आएगी। अंतिम हथियार इनके पास यही है, इसी पे ये चुनाव लड़ेंगे, ये किसी विकास पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। चलिए गौरव जी, जो पैनलिस्ट यहाँ पे बैठे हैं उन्होंने दो बातें बड़ी प्रमुखता से रखी। एक बात उन्होंने रखी कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है, उत्तर प्रदेश त्रस्त है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अभी राजस्थान के कुछ बेरोजगार युवक पिछले हफ्ते 10 दिन पहले लखनऊ में कांग्रेस के मुख्यालय पे प्रदर्शन कर रहे थे आके बेरोजगारी के संबंध में। ये राजस्थान में तो बेरोजगारी संभाल नहीं पा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में आके बेरोजगारी के ऊपर बात कर रहे हैं। असल में जहां जहां चुनाव होता है वहां पे भाई बहन दोनों उठ के दिल्ली से अपना पॉलिटिकल टूर करने चल देते हैं। राजस्थान में गड़बड़ हो रहा है, जिस प्रदेश में इनकी सरकार चल रही है वहां पे गड़बड़ हो रहा है, वहां पे बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलेंगे, वहां बिल्कुल ठीक है। लेकिन सारी गड़बड़ी इनके मुताबिक उत्तर प्रदेश में है। दूसरी बात ये कहते हैं कि आखिरी में चुनाव जाके जाति और धर्म पे आएगा। तो इनसे पूछिए कि इनके जो लीडर है सलमान खुर्शीद जी, वो किताब लिख के हिंदुत्व को बोको हरम और आईएस से जोड़ देते हैं। ऐसी क्या मजबूरी आ जाती है कि एक धर्म विशेष के वोट साधने के लिए आप लोग खुद जहर उगलते हैं और इल्जाम आप भाजपा के ऊपर लगाते हैं कि हम लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात, मेरे मित्र हैं जो सपा के प्रवक्ता है, मैं उनसे बताना चाहता हूं कुछ प्रमुख काम है उत्तर प्रदेश में जो हमने किए हैं। मैं लिस्ट लेके आज बैठा हुआ था। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश को दूसरे नंबर पे लाया है और ये हम नहीं कहते, ये डेटा कहता है। आप अखबार पढ़ते होंगे, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते होंगे, रिपोर्ट पढ़ते होंगे, उसमें साफ साफ लिख के आया है। जो उत्तर प्रदेश में जहां पे भ्रष्टाचार था, जहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे लोगों को लूटा जाता था, जहां व्यापारी आना नहीं चाहता था, आज वहां पे बिजनेस करना पहले से आसान हो गया है। 44 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने मकान दिए हैं। 2 करोड़ 61 लाख लोगों को हमने पर्सनल टॉयलेट उत्तर प्रदेश में दिए हैं। सौभाग्य योजना के तहत 1 करोड़ 38 लाख लोगों को हमने फ्री बिजली कनेक्शन घर घर पहुंचाने का काम किया है। 15 करोड़ लोगों को हमने फ्री राशन देने का काम किया है। स्टार्टअप के माध्यम से नए युवाओं को हमने जो बेरोजगार युवा थे उनसे कहा कि आप अपना रोजगार स्थापित करो। स्टार्टअप के माध्यम से उनको फंड्स अवेलेबल कराने का काम किया है। 25 अक्टूबर को 9 मेडिकल कॉलेज प्रधानमंत्री जी ने एक साथ उत्तर प्रदेश में आके सिद्धार्थनगर में उद्घाटन किया, वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। जिस उत्तर प्रदेश में लिमिटेड मेडिकल कॉलेज होते थे वहां पे 9 मेडिकल कॉलेजेस एक साथ उद्घाटन होना बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए और प्रदेश के लिए। इसके बाद आप देखिए 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में हमने बनाने की तैयारी की, जिसमें एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट का माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। 11 से ऊपर डोमेस्टिक एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। एविएशन की इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा अचीवमेंट उत्तर प्रदेश के लिए होगा कि आज यहाँ 11 से ऊपर एयरपोर्ट आ रहे हैं।
डिफेंस जी, क्योंकि मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि देखिए समय की सीमा है, मेरे छोटे से सवाल मिल दीजिए। अगले 10 सेकंड में अपनी बात को थोड़ी ना, अगर डाटा इस तरह का डाटा बता रहे हैं मैंने आपके बीच में नहीं टोका था, मैंने आपके बीच में नहीं टोका था, मैंने आपके बीच में नहीं टोका था। मेरे को 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, मैंने आपको बीच में नहीं टोका था। मेरे को 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। मेरे को 10 सेकंड, आपके बहस से कोई फायदा नहीं होगा, कि लाते रहिए, दर्शक जो करना चाह रहे हैं वो सुनने दीजिए। देखिए प्लीज, समय की सीमा है, मेरा प्रश्न भी नहीं हो पाएगा। देखिए 10 सेकंड का समय चाहिए, 10 सेकंड का समय चाहिए। खत्म कर दिए हैं, नौजवान की भी समस्या है। ठीक है, 1 मिनट राजीव जी, राजीव जी 1 मिनट। बात करने की क्यों जरूरत ये लोग जो बार-बार क्राइम के ऊपर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में 2014 में 2017 से आज 2020 में आते हैं, रेप की घटनाओं में 20% की गिरावट है, मर्डर में 26% की गिरावट है, डेथ में 31% की गिरावट है। ठीक है, चलिए समय की सीमा है, समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए ये होना ही था, अंत तक हुआ ही। बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आखिरकार विकास काम आएगा, जातिवाद काम आएगा, या धर्म की जो बात होती है वो काम आएगा। देखिए जनता बहुत समझदार है, आप कुछ भी करिए, लेकिन इस समय पर इतने कार्यों की सौगात दे देना, उसके बाद बसपा के लिए भी निश्चित तौर पर जो चीजें हैं हरिशंकर तिवारी के परिवार की, वो मुश्किल कहीं ना कहीं बढ़ा ही सकते हैं। कैसे कर पाएंगे इतना? देखिए ये आसान चीजें नहीं हैं। भले ही बैठकर यहाँ पर कह दिया जाए कि नहीं नहीं हम तो जीतेंगे, हम करेंगे, पर ये इतना आसान नहीं, क्योंकि जनता ये पूरा सिनेरियो देख रही होती है। चलिए क्या होगा यूपी की सियासत में देखेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।